नफ्सियाती उलझनों का शिकार और दिमागी तौर पर माजूर अफराद को बाज़ औक़ात ऐसे शदीद दौरे पड़ते हैं कि घर भर के लिए उन्हें संभालना वाकई मुमकिन नहीं रहता। यहाँ तक ये बात 100% दुरुस्त है, लेकिन कहीं कहीं नफ्सियाती मरीजों के साथ बहुत सी ज़्यादतियाँ भी बरती जाती हैं। मामूली नौइयत की बीमारी को पागलपन बना दिया जाता है और ऐसे मरीजों से नफरत की जाती है, जो कि कतई तौर पर गैर इंसानी रवैया है। लेकिन इस वक्त जिस ज़हनी मरीज़ा से हम मिलने जा रहे हैं वो बिल्कुल नफ्सियाती तौर पर ठीक थी और उससे कोई पागलपन भी ना था, लेकिन उसे मार मार कर पागल जरूर कर दिया गया है। राशिदा बीबी, उम्र 25 साल, कैफियत जहनी मरीजा, सकना ईदी होम का शेल्टर हाउस। बीबी पैदाइशी तौर पर दिमागी मरीज है या फिर जिंदगी में कोई हादसा रूनुमा हुआ था, जरा पूछते हैं। बीबी कहाँ की रहने वाली? लाहौर के। लाहौर। तो यहाँ ईदी होम में कैसे आई? वो झगड़ा होता था ना, 13 साल की थी जब चोट लगी है दिमाग में, हड्डी क्रैक की है, भाई ने छुरी लगी थी ना इसी में। चोट कैसे लगी थी? दूध रुड़ गया था तो उसकी वजह से गलती से भाई ने रस्सी से पीछे बांध लिया, तो मैंने क्या गलती होगी, कोई बात नहीं, तो फिर भी उन्होंने मुझे छुरी से मार के कमरे में ताड़ दिया। 2-3 दफ़ा मुझे बिजली के साथ झटके दिए ना, तो मुझे कमरे में ताड़ दिया दोबारा। ये सब छुरियां लगी हैं आपके सर में? बकौल राशिदा बीबी, भाई ने इस पर जुल्म और तशद्दुद की इंतहा कर दी, सर में छुरियां मारी और अपने तई बहन को कत्ल कर दिया, लेकिन जिंदगी इसे मौत के हाथों से वापस छीन लाई। राशिदा की जान तो बच गई, लेकिन सर की चोट ने इसे दिमागी मरीज बना दिया। सेहत के हालात क्या हैं? वो ठीक नहीं, कभी कभी गिर जाती हूँ इसी तरह बेहोश हो के। अभी 3-4 दिन पहले भी मेरी नज़र इतनी खराब हुई, नीचे गिर जाती हूँ। सर में छुरियां लगने के बाद हुआ है? जी, सर्जरी काफ़ी करवाई मैंने। कितनी छुरियां मारी उसने आपके सर में? काफ़ी 2-3-4 दफ़ा उन्होंने मुझे मारा है। ये 2 छुरियों की कार्रवाई तो नहीं है बहन, ये तो बेतहाशा। पाकिस्तान पर वाकयाती या हादसाती तौर पर हुकूमत करने वाले साहिबान को ये ज़रूर पता होना चाहिए कि आज भी चंद लोग उन्हें अपना निजात दहिंदा ज़रूर समझते हैं, और ये बात पागल हो जाने के बाद भी उनके दिलो दिमाग से नहीं निकल पाती। एक जहनी मरीज़ा और जिक्र परवेज़ मुशर्रफ जानने के लिए मेरे साथ रहिएगा। आइए अब गुजरात शहर की बीबी तल्लत कमर से मिलते हैं, जिनकी जिंदगी में होने वाले पै दर पै वाक़यात और हादसात ने इन्हें हिला कर रख दिया है। किसने इनके साथ क्या जुल्म किया, अम्मा जी से पूछते हैं। शादी हुई आपकी? मेरी शादी हुई है, चंद सुल्तान से अंगूठे लगे थे निकाहनामे के। इसके बाद एक उन्होंने अपने मुरीद से ना शादी कर दी। पीर साहब के हुक्म से तल्लत कमर ने अपना घर तो बसा लिया, लेकिन जिस चहीते मुरीद के पल्ले इन्हें बांधा गया उसका रवैया और मिजाज बीबी के आयन मुताबिक ना था। लिहाजा मार धाड़ की वही पुरानी रीत निभाई गई जिसे पाकिस्तान में बसने वाला एक बड़ा मर्दाना तबका अपना पैदाइशी हक समझता है। वो पहले दिन से ही ऐसा था। जो दूसरी शादी इधर, वो दुख चंद सुल्तान का देखा है। मेरा एक बेटा है उससे, वो जो इधर गुजरात में शादी की है उससे एक बेटा एक बेटी होके फौत हो गई है। तो बस पहले दिन से उसने ऐसा मेरे साथ सलूक किया है। मारपीट करता था? सब कुछ करता था। मैंने बच्चे भी पैदा कर लिए उधर, इतना सा रही हूँ बच्चों की खातर। फिर उनके आदतें देख के दिल नहीं मानता था, मगर बच्चों की खातर 10 साल रही हूँ। फिर तंग पड़ के तो इधर आ गई। यहाँ तक कि कहानी में तो अम्मा जी ने कोई ऐसी बात नहीं कही कि इनके नफ्सियाती मरीज होने का गुमान गुजरे या फिर इनकी दिमागी सेहत पर ही कोई तबसरा किया जा सके, लेकिन जिंदगी के इन सब हादसात और वाकयात ने खातून को ज़हनी तौर पर बीमार जरूर कर दिया है। ये परवेज़ मुशर्रफ ने बुला के ना तो मेरे साथ निकाहनामे के अंगूठे लगवा लिए। परवेज़ मुशर्रफ ने? हाँ, ऐसे ही हुआ। तो मुशर्रफ आपको मिले कहाँ थे? तो वो कह रहे थे फलां नंबर कमरे में सदर साहब हैं, पुलिस वाले। नहीं, मुशर्रफ ने आपको बुलवा के निकाहनामे पे अंगूठे लगवा लिए, ये कैसे हो सकता? अय्यूब मार्केट में वो अदालत है, वहाँ पे नहीं होते ऐसे काम।
अयूब मुशर्रफ का क्या इंटरेस्ट था आपके साथ? भाई मेरे रिश्तेदार सब अफसर लोग हैं। नहीं तो ये कैसे हो सकता है कि आपको पता नहीं है आपकी शादी परवेज मुशर्रफ से करवा दी? उन्होंने अंगूठे लगवा लिए ना मेरे साथ। और उन्होंने कहा कि ये परवेज मुशर्रफ के साथ निकाह नामा है आपका? इंग्लिश में फॉर्म बने हुए थे। निकाह नामा तो उर्दू में होता है। उनके तो इंग्लिश में बनते हैं ना। रो रो के रोई मैं कहती थी कि ये क्या कर रहे हैं, अंगूठे क्यों मेरे लगवा रहे हैं। तो गोड़ा नहीं माँ जी, आप संजीदगी से कह रही हैं मुशर्रफ ने? सही बात है, सही बात है। मुशर्रफ ने पागल नहीं हूँ तो ना ही झूठ मारती हूँ। गुजरात की तल्लत कमर खुद को नफ्सियाती मरीजा मानने के लिए हरगिज तैयार नहीं है। साबिक सदर परवेज मुशर्रफ से शादी का ख्वाब इनके जहन में नक्श होकर रह गया है, इसलिए बाज़ औकात इन्हें मुशर्रफ का दौरा भी पड़ जाता है और साबिक सदर का नाम ले लेकर ये उन्हें कोसती रहती हैं। जो परवेज़ ने मुझे तंग किया हुआ है, जहाँ ये 3 ईदियाँ मेरे गले डाल दिया परवेज़ ने, अंगूठे लगा के मुझे ईदी में डाल दिया और मुझे खर्चा मुझे नहीं देता। मेरे बहन भाई मेरे लिए मार दिया, वो मुझे रखते हैं ना मुरादे बांध लिया, वो नहीं साथ फिर जलील होते। मैं उधर जाकर बैठ जाऊँ, 2 काम करता है शैतानों वाले जैसे, पता नहीं मैं पागलों की तरह उसके पीछे भागना। अम्मा जी की जहनी हालत हमारे सामने है। पीर साहब ने न जाने कहाँ और किससे शादी करवाई और बीबी पर न जाने कैसे हादसात गुजरे कि चंगी भली नजर आने के बावजूद तल्लत कमर जहनी तौर पर नॉर्मल नहीं रही। अपने नाकर्दा जुर्म की सजा में ये माँ जी अब सिर्फ लावारिस खाने की जीनत होकर रह गई हैं। परवेज मुशर्रफ अच्छे लगते हैं आपको? अच्छे ही लगते हैं, बुरे मुझे क्यों लगते हैं? या हम अगर परवेज मुशर्रफ से रिक्वेस्ट करेंगे एक और कागज लिखें और खत्म करें इसके ना से? मुझे ना मुझे कागज की जरूरत है, ना मुझे किसी और, पहले भी नहीं कहा कि मुझे नहीं जरूरत थी। तो समझे हुआ ही नहीं है, छोड़ें फिर। नहीं, उन्होंने रख लिया, मैंने कहा चलो मेरी बेहतरी हो जाएगी, मेरा बच्चा मुझे मिल जाएगा। अगर वो कहते हैं कि मैंने कंटिन्यू नहीं करनी है शादी, फिर क्यों ऐसा किया, क्यों है ये बंदे हो गया ना, गलती होगी। नहीं, गलती होती है, इतना बड़ा बंदा हो कि ये गलती करता है कि जलील करता है इंसान को। माँ जी सबूत नहीं है ना कि आपके पास कि आप परवेज मुशर्रफ की बीवी हैं? मुझे उन्होंने मेरे सामने होके बात करें, मैं उनसे सामने होके बात करना चाहती हूँ कि ये क्यों हुआ है सलूक मेरे साथ, ऐसा क्या हुआ है। टीवी में कहते थे कि जिनको खर्चा नहीं मिला वो हकदार हैं, अपना जगह खर्चा ले सकते हैं, अगर ना भी रहे तो ना भी रखें तो। बीबी तल्लत कमर के बारे में ख्याल किया जाता है कि वो अपनी ज़िंदगी में पीरो मुर्शद से लेकर शौहर तक हर किसी के गलत फैसलों और नाइंसाफ़ियों का शिकार हुई। इंसाफ पाने के लिए मुशर्रफ दौरे हुकूमत में आर्मी हाउस गईं और इस दौरान अपना दिमागी तवाज़ुन खो बैठीं। इसीलिए अम्मा जी इस वहम में मुब्तला हैं कि वहाँ जो अंगूठे लगाए गए थे वो साबिक सदर पाकिस्तान के साथ उनका निकाह नामा था। इसीलिए माँ जी आज तक परवेज मुशर्रफ की राह तकती हैं। पाकिस्तानी अवाम को अपनी गोद की शोभा समझने वाले हुक्मरान न जाने हमारे साथ होने वाली नाइंसाफियों का कब नोटिस लेंगे। प्यार में दिलो दिमाग दोनों पर चोट खाए हुए आशिक इस ब्रेक के बाद।